हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बिहार एक परिचय यानी बिहार से संबंधित पूरे 100 प्रश्न देखने वाले हैं और ये सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा की गई, इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, बिहार राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का प्रश्न, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार ने प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल देखिए, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे, यानी बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी को अलग हो गया था। बिहार की राजधानी पटना है, आप जानते ही हैं। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। उसके बाद देखिए वन लाइनर है, ये बहुत ही आसानी से 1-2 बार देख लीजिएगा, याद सब हो जाएगा। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी एवं उर्दू है, यानी बिहार का राजकीय भाषा यदि पूछे तो हिंदी और उर्दू है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल, बिहार का राजकीय पुष्प ये आपका गेंदा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बिहार का राजकीय पशु बैल है, जो 2013 से घोषित किया गया है, इसके पहले अरिच था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है, गोरैया मतलब स्पैरो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। इसको ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, 24 डिग्री 20 मिनट उसके बाद 10 सेकेंड, जो ऐसे। ठीक है, तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बिहार का अक्षांश विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल, बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। उसके बाद देखिएगा बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। बिहार का चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की बात यदि की जाए तो 483 किलोमीटर है, चौड़ाई ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। इसको ऐसे याद रखिएगा, 10,40,99,452, 10,40,99,452 आप 4 बार पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा। बिहार का पुरुष जनसंख्या कितना है, 542,78,157, 542,78,157। उसके बाद देखिएगा बिहार का महिला जनसंख्या कितना है, 498,21,295 है। इसी तरह से याद रखना है दोस्तों। बिहार का नगरीय जनसंख्या कितना है, 11.3% है। उसके बाद देखिएगा बिहार का ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 88.7% है। और बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर 25.07% है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918/1000। इसका मतलब क्या है कि 918 पुरुष है प्रति 1000 महिलाओं पर। ठीक है, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 918 ही है बिहार में। यह लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो ये बिहार का लिंगानुपात 918, यानी 918 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा बिहार का शिशु लिंगानुपात की बात यदि की जाए तो शिशु लिंगानुपात 935 है। उसके बाद देखिएगा बिहार का साक्षरता दर 61.8%। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ये सभी के सभी डाटा आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहता ही रहता है। उसके बाद बिहार का पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, ये भी याद रखिएगा।
ये पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया था, बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है। तो महिला साक्षरता दर की बात यदि की जाए तो 51.5% है। बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो ये 59.78% है। क्या कितना है, 59.78% है। आप ये याद रख लीजिएगा। अभी बिहार का जो है, बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर, ये अभी सीडीपीओ एग्जाम में पूछा गया है। सीडीपीओ, ठीक है, ये सीडीपीओ एग्जाम में 28 नंबर का सवाल पूछा गया है कि बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, 59.78% है। देखिए, इसलिए प्राय हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि महिला साक्षरता दर तो याद कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण साक्षरता दर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप इसको भी पढ़ करके जाइए। निश्चित रूप से ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग, ये हो गया। चलिए अब हो गया 29 नंबर का सवाल, एक बार हम लोग देख लेते हैं। 29 नंबर का सवाल क्या है, बिहार का 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 26 है। याद रखिएगा। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है, बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है, ये भी याद रखिएगा। बिहार में कुल पुलिस जिलों की संख्या कितनी है, तो 40 है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है, तो 101 है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या 534, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या 38। बिहार का मुख्य फसल क्या है, तो धान, गेहूं, मकई और गन्ना है। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। उसके बाद देखिएगा, बिहार विधान परिषदों की संख्या कितनी है, 75। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। उसके बाद देखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी का जो है वो आरक्षित सीटें कितना है, 7 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, 38 है। ये भी आपका सीडीपीओ एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो ये पश्चिमी चंपारण है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। उसके बाद बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है दोस्तों। उसके बाद बिहार का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है, जो 30.65 है। बिहार का सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है, जहां 18.83 है। उसके बाद बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जहां 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। 50 नंबर में देखिएगा, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, जहाँ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। उसके बाद देखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। यहाँ 1015 महिलाएं हैं और पुरुषों की संख्या कम है, 1000 है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर है एवं मुंगेर है, जहाँ कितना है, 879, यानी महिलाओं की संख्या जो है 879 है और पुरुषों की संख्या 1000 है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो रोहतास है, जहाँ 75.59% लोग साक्षर हैं। उसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, जो 52.49% है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। देखिए, बहुत जगह आपको 13वां मिलेगा, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के गठन के बाद ये पुनः 12वां स्थान है, जबकि पहले भी 12वां था। तेलंगाना के बन जाने के बाद ये 13वां हो गया था, फिर वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के अलग हो जाने पर जो है ये 12वां बन गया है। उसके बाद बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से देश में 3रा स्थान है, ये भी लगातार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखिएगा, घनत्व है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में पहला स्थान है, जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है किशनगंज है, और बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है ये आपका कौन सा है, औरंगाबाद है। बिहार का सर्वाधिक गर्म एवं सर्वाधिक ठंडा जिला क्या है, गया है। उसके बाद बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम गंडक परियोजना है। बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है, ये भी बात आप याद रखिएगा।
ये देखिएगा बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000। ये 67वीं बीपीएससी में भी जो रद्द हो गया उसमें पूछा गया, साथ ही साथ सीडीपीओ में भी पूछा गया। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिलों की संख्या 3 है। वो जिला कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। उसके बाद देखिएगा झारखंड की सीमा से लगे जिलों की संख्या 8 है। ये है आपका भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास और कैमूर। ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 729 किलोमीटर है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नेपाल की सीमा से लगे हुए जिलों की संख्या 7 है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, याद रखिएगा। ये क्या है? किशनगंज। चलिए, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे दक्षिणी जिला का नाम गया है और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बिहार का राजकीय पक्षी मांगूर है। बिहार राज्य का राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सतत बंधन बिहार के लेखक सत्यनारायण है। इसे 2012 से राज्य गीत घोषित किया गया है। उसके बाद देखिएगा बिहार राज्य का प्रार्थना गीत जो 2012 को घोषित किया गया है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे के लेखक M.R. चिश्ती हैं। उसके बाद वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 58 है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5475.05 किलोमीटर है। उसके बाद बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 है जो 404 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद 80 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों। ये 80 नंबर का सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-727 का कौ है जो 4.5 किलोमीटर लंबा है। बिहार राज्य में रेलमार्गों की कुल लंबाई 3730.57 किलोमीटर है। ये भी बात आप याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा, पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को किया गया। बिहार राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा 84 नंबर का सवाल, बिहार राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.84% है। ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार है दोस्तों। ठीक है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन का क्षेत्रफल कितना है? 7 वन का क्षेत्र कितना है? 7.84% है। बिहार राज्य में वन आवरण में वृद्धि 75 वर्ग किलोमीटर हुआ है। ये भी बात आप याद रखिएगा। सर्वाधिक वन वाला जिला कैमूर है और न्यूनतम जो है वन वाला जिला जो है शेखपुरा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र 1% वाला जिला कैमूर एवं सबसे कम 1% वाला जिला शेखपुरा है दोस्तों। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए बिहार का वन विहीन, यानी कि जहां पर बिल्कुल ही वन नहीं है, तो जहानाबाद है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है। उसके बाद देखिएगा बिहार राज्य का 38वां जिला अरवल है, जबकि 39वां जिला बाढ़ के रूप में प्रस्तावित है। 92वां देखिएगा बिहार राज्य का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है, जिसका 971 प्रति 1000 बच्चे। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला पटना है, जबकि न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला समस्तीपुर है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम थे। उसके बाद बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उसके बाद बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री था। ये क्वेश्चन भी सीडीपीओ में पूछा गया है। वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम 17वां है, यानी कि वर्तमान से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए 17वां विधानसभा है। 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ लिया है। याद रखिएगा कि इस बार जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद संभाले हैं 16 नवंबर 2000 को संभाले हैं। उसके बाद देखिएगा आज का लास्ट सवाल, 17वें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा को 74 सीटें, जदयू को 43 सीटें और राजद को 75 सीटें प्राप्त हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि 100 प्रश्न आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। निश्चित रूप से ये 100 प्रश्न मात्र 14 साढ़े 14 मिनट में मैं रख रहा हूँ और ये परीक्षा की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सभी के सभी प्रश्न निश्चित रूप से आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।